हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु संवैधानिक प्रावधान। और जैसा कि आप सभी जान रहे हो, आपके डीएलएड एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, 27 से है। और आपका ये एसएसटी का नोट्स है डीएलएड 4th सेमेस्टर का। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और जो भी अदर टॉपिक है इस सब्जेक्ट के, वो भी अपलोडेड है उसकी वीडियो, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड रही बात इस पीडीएफ की, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल के अबाउट सेक्शन में चेकआउट कर सकते हैं। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में क्या व्यवस्था की गई है अनुसूचित जनजातियों के लिए। पहला जो आर्टिकल है 14, ये राइट टू इक्वेलिटी की बात करती है कि इसमें यही कहा जाता है कि कानून से ऊपर कुछ नहीं है, यानी आपको कुछ भी करना है कानून के अंदर रह के करना है। और ये इक्वेलिटी की बात करती है, यानी समानता की बात करती है। तो इसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। जो भी सुविधाएं हैं, चाहे वो किसी भी जाति के लोग हैं, सबको समान दी जाएंगी। कोई व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ऊंचा हो, नीचा हो, या अधिकारी हो या गैर अधिकारी हो, कानून के ऊपर नहीं है। जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी कार्य करना है कानून के अंदर करना है और कानून से ऊपर नहीं है। और कानून यहाँ पे राइट टू इक्वेलिटी की बात करती है, समानता की बात करती है। रही बात अनुच्छेद 15 में, या आर्टिकल 15 क्या कहता है, इसमें ये कहा गया है, इसमें यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति धर्म, मूल, वंश, जात या लिंग या जन्म के स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। यानी कोई राज्य किसी के व्यक्ति के धर्म, जाति और रंग रूप के आधार पर या जन्म स्थान को लेकर कोई भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो। तो आर्टिकल 15 में कहा गया है। और ये आपका 1-2 नंबर में आ सकता है कि इसमें क्या व्यवस्था की। जैसे आर्टिकल 14 हमेशा आता है, आर्टिकल 14 पूछा जाता है। और रही बात लॉन्ग की, भी आ सकती है कि इसमें क्या व्यवस्था है संविधान में जनजातियों के लिए। तो इसमें आर्टिकल 16 में बात करते हैं तो अनुच्छेद 16 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन से संबंधित विषयों में सभी नागरिक के लिए अवसर की क्षमता होगी। यानी जो भी राज्य स्तर पर प्लानिंग प्लॉटिंग की जाएगी, उसमें सभी नागरिकों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे किसी भी स्तर के हो, मतलब किसी भी पद के लिए हो। जिससे कि आप देखते हो कि आरक्षण भी होता है लोगों के लिए, ऐसे ST SC के लिए। तो किसी पद के लिए क्या है, इनके लिए भी विशेष अवसर या मौका दिया जाएगा। आर्टिकल 17 की बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है कि अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। इसमें क्या है, छुआछूत की भावना जो है उसका विरोध करता है। और इसमें क्या होता है, किसी को भी अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव नहीं करना होगा। और ये अगर कोई करता है तो वो एक अपराध है। ठीक है। आर्टिकल 46 की बात करते हैं तो नीति निदेशकों से संबंधित अनुच्छेद 46 में अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देती है। मतलब इसमें क्या होता है, जो आपका नीति निर्देशक तत्व से संबंधित अनुच्छेद है ये। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो भी अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, शैक्षिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देती है, उनके शैक्षिक हितों को बढ़ावा देती है। जो ST SC होती है, ST SC होते हैं, वो उनके शैक्षिक को बढ़ावा देते हैं, उनको आर्थिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और अनुच्छेद 330 में क्या बोलते हैं, यानी 330 में क्या है, इसमें लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किया गया। जैसे रिजर्वेशन होती है लोकसभा में, सीट जो होती है उसके में। अनुच्छेद 332 यानी 332 में क्या प्रावधान किया है, ये पूछा जा सकता है। राज्य की विधानसभाओं में, अभी तक हमने लोकसभा में पढ़ा था, तो विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्थान को आरक्षित किया गया है। जस्ट 30 में आप लोकसभा याद कर लीजिए और 32 में आप विधानसभा में राज्य के याद कर सकते हैं। रही बात अनुच्छेद 338 में क्या कही गई है, तो अनुच्छेद 338 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया। ये पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है।
किस में किया गया है? 338 में अनुसूचित जाति का आयोग का गठन किया गया था। लेकिन 2003 के 89वें संविधान 89 संविधान संशोधन जो अमेंडमेंट हुई थी अधिनियम के द्वारा इस राष्ट्रीय आयोग को 2 भागों में बांट दिया गया था। इस 2 भागों को क्या नाम दिया गया? पहला तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, दूसरा था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। 2 नाम इसको दिए गए थे। तो ये आप याद कर लीजिएगा कि 338 में अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था, लेकिन 2003 में संशोधन हुआ था, जो कि 89वें संशोधन में इसको 2 भागों में बांट दिया गया था। पहला तो अनुसूचित जनजाति, दूसरा है अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, तो ये 2 हो गए। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड तो इसमें आप देखिए, आप आर्टिकल 14 से आपने 17 तक कवर किया, तो आप नंबर स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने इसमें 330 पढ़ा, आपने 332 पढ़ा, 338 पढ़ा। ठीक है, 3 ये आर्टिकल्स पढ़े। उसके बाद 46 पढ़ा आपने। ठीक है, आपने आर्टिकल्स 46 और 46 ही पढ़ा हमने इसमें, और 14, 16, 15 ये आप 3 याद कर लीजिएगा। थैंक यू।